इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज हम करने जा रहे हैं। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल, जिसको हम 100% प्योर इथेनॉल बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट जैसे H2SO4 टू गिव एस्टर। जैसे ये इथेनोइक एसिड है, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आप ऐसे मान लो कि यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, क्या बन गया, वाटर बन गया, और ये चीज़ इसके साथ जुड़ गया तो ये एस्टर बन गया। ऐसे फार्मूला भी याद करना इजी हो जाएगा। देखो जैसे CH3 है, COO, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से C2H5 क्या जुड़ गया, ये जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये जुड़ गया तो ये क्या बना, CH2CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, C2H5 भी राइट कर सकते हैं, एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि R को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, CnH2n+1। यहाँ पे कार्बन देखो 2 है, तो हाइड्रोजन 2 जब 4+1 क्या हो जाएगा, 5 होगा। ये कार्बन चेन होता है, तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो और C2H5 के फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। यहाँ भी सेम ही है, C2H5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने, कितनी सारी बुक में यहाँ पे वाटर ना दिया रहता है, दैट मीन्स जो वाटर फॉर्म होता है ना, वो एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो वाटर फॉर्म होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरली ये रिएक्शन जो होता है ना, रिवर्सिबल होता है, दैट मीन्स इधर से इधर बनता है, इधर से इधर बनता है। लेकिन जब वाटर निकल जाता है यहाँ से, तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे एसिड किस तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर फॉर्म होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ से एस्टर फॉर्म होते हैं। और एस्टर्स क्या होते हैं, तो एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, जिसको यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में यूज होता है। जैसे ये एस्टर है, तो इधर ध्यान से देखो, CH3 है, C2H5 है और बीच में COO ग्रुप है। तो इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, बीच में COO ग्रुप है। तो ये एस्टर होता है। इसका नाम क्या होगा, तो इथाइल इथानोएट। इथाइल इसका नाम हो गया, ये इथानोएट तो इसका नाम होता है अल्काइल अल्कानोएट। अल्काइल अल्कानोएट। अगर यहाँ पे ऐसे होता है CH3 तो इसको बोलते हैं मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथानोएट, क्या होता है नाम, मिथाइल इथानोएट। तो इसका यूज इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा इसको। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर रिएक्ट विद एसिड और बेस टू गिव बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब बेस होता है तो क्या देता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देगा। जैसे ये एस्टर है, ये बेस के प्रेजेंस में क्या देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है और अल्कोहल दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, या क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, या इसका दूसरा भी नाम है सोडियम इथानोएट। क्योंकि ये एस्टर से बना है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथानोएट। ओएट किस में लगता है, एस्टर में लगता है, तो ये दोनों ही इसका नाम है, ठीक है।
आप ध्यान से देखोगे कि ये जो सॉल्ट, आप जब सोप का डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिमिलर रिएक्शन यूज होते हैं सोप बनाने में, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे आप देखोगे C35 H71 COONA, तो ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं सोडियम एस्टेरेट। ये एक सोप का एग्जांपल है। तो इसमें देख रहे हो कितना ज़्यादा कार्बन चेन है 35। तो ये एक सोप की तरह है। इसको भी बनाने के लिए सिमिलर रिएक्शंस यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर है, NaOH बेस है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे Na जुड़ेगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा। यहाँ से NaOH ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस इसके साथ जुड़ के अल्कोहल बना लिया, Na प्लस इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना दिया, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट। तो ये कौन सा रिएक्शन था हमारा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इनडायरेक्टली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिएक्शन है, उसी में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे एस्टर का रिएक्शन है। एस्टर बेस से रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना रहा है या क्या बना रहा है, अल्कोहल, एंड अल्कोहल बना रहा है। अगर कोई एसिड यूज करते तो यहाँ पे पर्पसली क्या बनता, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे Na नहीं जुड़ता, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। ठीक है, तब हम इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन का अगर बाई चांस आ जाए कि अपोजिट रिएक्शन कौन सा है, तब क्या बताओगे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद बेस, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हमें पढ़ने बेस के साथ। तो इथेनोइक एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम एसीटेट या सोडियम क्या बोलते हैं इसको, इथेनोएट और वाटर। ये रिएक्शन जस्ट लाइक जैसे मान लो मिनरल एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये भी सिमिलर रिएक्शन है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला रिएक्शन है। क्वेश्चन में आता है हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हम क्या डालते हैं, एक बेकिंग सोडा किसी उस सॉल्यूशन में हम डालेंगे, अगर बर्निंग कैंडल ले जाएंगे और वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि क्या है उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर एक कंटेनर देगा, बोलेगा कि बताओ इसमें एसिड है कि अल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद अगर उसमें फिर कैंडल ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल को अगर एक्सटिंग्विश कर देगा तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स द गिवन सैंपल इज मस्ट बी इथेनोइक एसिड। ये टेस्ट लिखने का आता है, तो ये राइट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों में यहाँ सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सेम रिएक्शन हो रहा है, इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या, तो सेकेंड वाला तो बैलेंस है, काउंट करके देखो, सेकेंड वाला बैलेंस है और फर्स्ट वाला बैलेंस करने है तो 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये बैलेंस हो जाएगा। एक बार आप लोग चेक करो बैलेंस है कि नहीं है। तो ये हो गए इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज।